सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आज का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमसीसी ने राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली रिवाइज कर दिया है, जिससे पूरी काउंसलिंग सिनारियो में एक मेजर शिफ्ट आया है या आ सकता है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे 239 नए पीजी सीट्स जो ऐड हुए हैं, 235 डीएनबी सीट्स जो रिव्यू किए गए हैं, रोस्टर चेंज का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, राउंड 1 का पूरा टाइमलाइन क्या रीइश्यू हुआ है एंड अब आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या इससे आपके चांसेस बढ़े हैं, घटे हैं या सेम रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी की ऑफिशियल नोटिस की। 19 नवंबर यानी कि कल एमसीसी ने एक फ्रेश नोटिस रिलीज किया जिसमें क्लियरली लिखा है कि डीएनबी की 235 सीट मैट्रिक्स से रिमूव कर दिया गया है। 186 गवर्नमेंट सीट्स थी एंड 49 प्राइवेट सीट थी। ये सीट्स अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का पार्ट नहीं रहेगा। एंड देखा जाए तो दूसरी तरफ 239 न्यू पीजी सीट्स ऐड किए गए हैं जो एनएमसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फ्रेशली अप्रूव किए हैं। इसका मतलब आपके ऑप्शन बढ़ गए हैं, स्पेशली अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये एक बूस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो नोटिस में लिखी है, रोस्टर लिस्ट जो दैट मीन्स कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये अनचेंज रहेगा। इसका मतलब कैटेगरी की इंटरनल सीट ब्रेकअप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल ये आता है कि ये रिवीजन आखिर क्यों किया गया। देखिए, एमसीसी को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिले थे स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन से। कुछ डीएनबी के सीट्स अब टेक्निकली ऑल इंडिया कोटा के अंडर नहीं आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज को एनएमसी से फ्रेश अप्रूवल मिल गए थे एंड सीट डेटा को करेक्ट तरीके से सिंक करना जरूरी था बिफोर राउंड 1 अलॉटमेंट। एंड एमसीसी के अकॉर्डिंग ये रिवीजन एक्चुअली इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स किया गया है ताकि किसी डिजर्विंग स्टूडेंट का लॉस ना हो। हालांकि आप सभी को पता है कि ये चीज़ पहले ही उनको कर लेनी चाहिए थे, इतनी ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए थी। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, फाइनल डेट्स के बारे में। एमसीसी के नोटिस के अकॉर्डिंग 19 नवंबर को सीट मैट्रिक्स रेक्टिफिकेशन करके कंप्लीट कर दिया गया एंड पब्लिश कर दिया गया। एंड आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अगर मैं बात करूं तो 20 एंड 21 नवंबर यानी कि आज 9 बजे 20 से रात 9 बजे से चॉइस लेकर लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड कल यानी कि 21 नवंबर तक 12 नून तक चलेगी ये। एंड 21 नवंबर 2 PM ऑनवर्ड सीट प्रोसेसिंग होगी। 22 नवंबर राउंड 1 के रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं एंड 23 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक रिपोर्टिंग टू कॉलेज यानी कि कॉलेज ज्वाइनिंग की भी डेट आपके मिल गई है। सो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका राउंड 1 का रिजल्ट अब डिले नहीं होगा। 22 नवंबर को ही आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सर क्या अब हमारे चांसेस बढ़े हैं? तो इसका आंसर है यस, चांसेस ओवरऑल बेटर हुए हैं। 239 सीट्स जो है न्यू ऐड किए गए हैं डिम्ड में हाई डिमांड ब्रांचेज में, यानी कि हाई डिमांड ब्रांचेज में भी कुछ सीट्स इंक्रीज हुई है। लोअर रैंकर्स को बेनिफिट मिलेगा। डीएनबी सीट्स रिमूव होने का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जो है डिम्ड में क्लिनिकल ब्रांच प्रीफर करते हैं। डीएनबी रिमूवल मेनली गवर्नमेंट कोटा कैंडिडेट को टच करता है लेकिन रेशियो बहुत लो है। एंड देखा जाए तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग या लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं हम तो काफ़ी ज़्यादा डीएनबी में सीट्स इस साल बढ़ी है। डीएनबी में एक अच्छा खासा बूस्ट आया है। रोस्टर अनचेंज होने के बेनिफिट मिलेगा आपको। कैटेगरी वाइज कंपटीशन प्रेडिक्टेबल हो गया है एंड कट ऑफ बिहेवियर में भी कोई सडन स्पाइक नहीं आएगा। चॉइस लॉकिंग का विंडो शॉर्ट है, इसका मतलब स्टूडेंट जैसे डिसीजन लेंगे ओवर थिंकिंग कम होगी और इनकरेक्ट रिसफलिंग के चांसेस कम है। ओवरऑल देखा जाए तो ये रिवीजन पॉजिटिव है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिले है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस अपडेट के बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको चॉइसेस एक बार फिर डाउनलोड करके चेक करना चाहिए। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी ब्रांचेस टारगेट किया है तो न्यू सीट्स को कंसीडर करना है, यानी कि अपने लिस्ट में आपको उसको ऐड करना है। नंबरिंग करना है आपको, कौन से ऑर्डर में आपको उसको रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी वाइज सारे कॉलेज चेक करें। डीएनबी सीट्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, वो अब सीट मैट्रिक्स में नहीं है। जो सीट्स को हटाई गई है यानी कि 239 सीट्स जो हटी है उसको आप इग्नोर करके चलो। कैटेगरी सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो। रोस्टर अनचेंज है सो वहाँ क्लैरिटी बनी रहेगी। और हाँ, 21 नवंबर 12 नून तक चॉइसेस लॉक करना मैंडेटरी है। बट अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो वो ऑटो लॉक के ऑप्शंस हैं, ऑटो लॉक हो जाएगी। एंड अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है रैंक्ड चॉइस लिस्ट कैसे बनानी है, कौन सी सीट सेफ है, कौन सी ब्रांच रिस्क फ्री है,
या कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ग्रामेटिकल में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, स्ट्रीट वाइज स्ट्रेटजी, फी बॉन्ड, स्टाइपेंड गाइडेंस, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट। एंड जब तक आपको सीट नहीं मिलती है, हमारी तरफ से गाइडेंस आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डॉक्टर्स, ये था आज का मेजर अपडेट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट डॉक्टर्स, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।